हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएमए सीरीज की एक और वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th का डाटा एंट्री ऑपरेशन जिसका पेपर कोड 336 है उसका टीएमए का आंसर्स देखेंगे। ये जो भी आंसर्स मैंने इसमें कराए हैं तो सारे आंसर आपके एक्यूरेट है। 98% के अराउंड आपसे आपके बुक में से लिया गया कंटेंट, बाहर से इसमें कुछ भी नहीं डाला गया। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आप सेम टू सेम आपको कॉपी एंड पेस्ट मारना है। टोटल आपको पता ही होगा 20 मार्क्स का है। ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। जिनका हिंदी मीडियम है वो मेरी अगली वीडियो देख लें, या मेरे आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से आप हिंदी मीडियम का डाटा एंट्री ऑपरेशन का टीएमए देख सकते हैं। और बाकी और भी सब्जेक्ट्स के मैंने 12th क्लास के टीएमए अपलोड किए हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कीजिएगा। वहां पर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी टीएमए मिल जाएंगे। टोटल आपके 20 मार्क्स का होता है। इसमें सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, उसमें से आपको एक ही पार्ट करना होता है। तो देखते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसका आंसर हमें 40 से 60 वर्ड्स के अंदर डालना है, सॉरी 40 से 60 वर्ड्स के अंदर लिखना है। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें बताना था कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स इन वर्ड प्रोसेसर। तो उसका इसका आंसर है, हमने पहले लिख दिया वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, उसका ये डायग्राम प्रेजेंट किया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक मिनट छोटा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। सेम टू सेम आपको ये कॉपी है, इसको प्रिंट आउट निकलवा के लिख लीजिएगा। और ध्यान रहे, अगर नीचे ना आप यहाँ फिगर लिखेंगे, फिगर मत लिखिएगा जैसे लिखते हैं ना फिगर 1 फिगर 2। अगर आप यहाँ फिगर 1 लिख रहे हैं, नीचे मान लीजिए ये डायग्राम जहाँ पे चिपकाया आपने पेस्ट किया है व्हाइट वाले पेज पे आपने लिखा फिगर 1, आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि सी फिगर 1। मतलब जैसे ओरिएंटल स्क्रॉल बार था या था, तो दोनों में से कहीं पे भी या दोनों जगह आप लिख दीजिएगा CSWC फिगर 1। उसके बाद आपके जो लेफ्ट हैंड पे जो व्हाइट पेज होता है वहां पर आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा। बाकी अगर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि आप स्क्रीन शॉट ले सके, नहीं तो आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका स्क्रीन शॉट हो गया। अब चलते हैं हम आगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जिसका आंसर आपको 40 से 60 वर्ड्स के अंदर डालना है, सॉरी जिसका आंसर आपको 40 से 60 वर्ड के अंदर लिखना है। और इसका हमने ए पार्ट किया है। ये भी आपका 2 नंबर का था, जहां पे हमें बताना था वेरियस स्टेप्स टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर। तो आपको सेम टू सेम ऐसे कॉपी करना है। ऐसे तो 3 या 4 मेथड है, बट हमने यहाँ पे दो के बारे में लिखा है क्योंकि हमें वर्डिंग का भी ध्यान रखना था। आपको 40 से 60 वर्ड के अंदर इसका आंसर लिखना था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी आपका इसका आंसर भी आपको 40 से 60 वर्ड्स के अंदर लिखना था। और ये भी हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज के बारे में बता रखा था, उसके बारे में लिखना था। जैसे ये था ऑल कैप्स, गो टू एंड ऑफ कॉलम, अप्लाई बुलेटेड लिस्ट, फॉन्ट फेस, इन सब का हमें शॉर्टकट कीज लिखना था। तो हमने इसका शॉर्टकट कीज लिख दिया। तो आपको सेम ऐसे कॉपी करना है। क्वेश्चन तो आपको अपने वहाँ जो टीएमए डाउनलोड करोगे आप वहां से लिख लीजिएगा, ब्लैक पेन से लिखना है। और आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे आपको लिखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। दूसरे का था गो टू एंड ऑफ कॉलम का ऑल्ट प्लस पेज डाउन। तीसरे का था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। और फोर्थ का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। अब सेम ऐसे ही आपको अपने कॉपी में भी लिखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसका हमें 100 से 150 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना है। और ये आपका 4 नंबर का था। अब इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, कई सारे ऐसे वीडियोज हैं जहां पर उन्होंने फीचर्स तो लिखे हैं, बट उन्होंने जो हमारा एक्सेल 2007 है उसका फीचर्स लिख दिया है, तो जो कि गलत है। इसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि आपको एक्सेल 7 का लिखना है या कौन से वर्जन का लिखना है। इसने सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आप MS एक्सेल के फीचर लिखिए। तो आपके बुक के अंदर ये फीचर्स दिए हुए थे, 4 नंबर का था, 100 से 150 वर्ड में है। ये आपके बुक के अंदर सेम टू सेम मैंने वहां से कॉपी एंड पेस्ट मारा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फीचर्स है एक्सेल के। अब कुछ यूट्यूबर्स जो है, मतलब कुछ की वीडियोस मैंने देखी है जहाँ पे उन्होंने फीचर्स तो डाल, लेकिन वो MX एक्सेल 2007 का डाल दिया, जो कि गलत है। इसका सही आंसर ये है। तो अगर आपने 2007 वाला फीचर लिखा है तो आप उसको काट दीजिएगा, मुझे नहीं तरफ से नंबर मिलेंगे। आप ये कर लीजिएगा, ये आपके बुक का है जहाँ पे फीचर 2007 के बारे में लिखा हुआ उसके ऊपर ये आंसर दिया हुआ था, आपको ये आंसर करना था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अभी 4 पॉइंट हुआ था, टोटल 9 पॉइंट दिया हुआ है आपके बुक में। वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, एक्सेल्स के बहुत सारे फीचर्स हैं,
बट हमें कुछ ही लिखने थे, हमें लिमिट्स का भी ध्यान रखना था। हमने जो आपके बुक में नो था हमने नो के नो डाल दिए। ये भी हमारा जो वर्ड लिमिट है वो क्रॉस हो गया, 200 अराउंड के आसपास हुआ है। तो आप इसको अगर 1-2 पॉइंट छोड़ सकते हैं तो हटा सकते हैं, तो हटा दीजिएगा, 7 या 8 पॉइंट लिख दीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, या पूरा भी लिख सकते हैं, ज्यादा लिखेंगे तो हमारा कोई नंबर नहीं करता, कम लिखने पर नंबर करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसका आंसर आपको 100 से 150 वर्ड्स के अंदर डालना था, सॉरी, जिसका आंसर आपको 100 से 150 वर्ड्स के अंदर लिखना था। और ये भी आपका 4 नंबर का है, जहां पे हमें बताना था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिसाइकल बिन। ये इकलौता ये क्वेश्चन है जो मैंने आपके बुक से नहीं लिया है, इसके लिए मैंने गूगल यूज किया था। बाकी सारे आंसर आपके, अभी मैंने बोला कि 98% 98% के अराउंड जो आपके बुक का कंटेंट है, तब एक ये क्वेश्चन है जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ था, तो इसके लिए मैंने गूगल यूज किया है। तो बस एक यही क्वेश्चन आपके बुक का नहीं है, लेकिन आंसर सही आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कई सारे साइट्स पे जाकर चेक किए, पढ़े, तब जाकर जो मुझे ऑथेंटिकेट ज्यादा बेटर लगा वो आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे। प्लीज जो इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी इस वीडियो से हेल्प ले रहे हैं, टीएमए बना रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं, मतलब पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं आप तक आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप अपना आपको हेल्प होते रहे। अगर टीएमए से रिगार्डिंग है तो टीएमए हेल्प मिल जाए, मैं कुछ सब्जेक्ट्स की वीडियो भी डालता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, समझाता हूँ, तो वो सब भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में समझाता हूँ, वो उससे भी आपको पता चलता रहेगा, तो आप अप टू डेट रहेंगे। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे हमें प्रोजेक्ट बना था, उसका हमने बी पार्ट किया है। तो पहला था इसका स्टेप्स डालना था, प्रोटेक्ट टू डॉक्यूमेंट फ्रॉम असेसिंग प्रोटेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट एज रीड ओनली डॉक्यूमेंट्स। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका पहले पार्ट का आंसर है, 6 का बी का फर्स्ट पार्ट, जिसका आंसर आपका ये है, यहाँ से स्टार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। सीएमपी से आपको ऐसे लिखना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके। एक मिनट यार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिया होगा। आप पहले स्टेप 1 लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है, फिर स्टेप 2 करके आप ऐसे लिखेंगे, फिर स्टेप 3 करके लिखेंगे। उसके बाद आपका पास जो राइट जो लेफ्ट हैंड पे जो व्हाइट पेज है वहां पे आप ये डायग्राम पेस्ट कीजिएगा, और ऊपर हमने ये ना हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप फिगर पेस्ट करते हैं ना, तो जो जैसे यहाँ देखिएगा इसमें फिगर लिखा होगा, इसे फिगर 3.15 लिखा हुआ है, तो आप फिगर 3.15 नहीं लिखेंगे, ये उस किताब के हिसाब से, बुक के हिसाब से फिगर 3.15 है। आपके बुक आपके आंसर के अकॉर्डिंग ये आपका फिगर नंबर 2 है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा फिगर नंबर 2। उस वाले पहले वाले था फिगर नंबर 1, यहाँ पे फिगर नंबर 2, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। आप ऐसे ब्रैकेट डाल के आप लिख दीजिएगा सी फिगर, मान लीजिए मेरा 2 है, हम यहाँ पे लिख देंगे 2 करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप यहाँ सी फिगर 2, और यहाँ पे जो फिगर 3. ये आपको ये जब आप उसका लेंगे प्रिंट आउट लेंगे तो इसको काट दीजिएगा, फिगर 3.1 को हटा दीजिएगा काट के, उससे 35 काट लीजिएगा। उसके बाद फिगर 2 लिखिएगा यहाँ पे। अगर आपका डायग्राम क्लियर नहीं आ रहा है, प्रिंट नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप अपने बुक का चैप्टर 3 खोलिएगा। इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन चैप्टर 2 का क्वेश्चन है ये, बट ये चैप्टर 2 का नहीं है, ये आपके बुक का चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। अब चैप्टर 3 खोलिएगा और उसके पेज नंबर 50 पे ये डायग्राम दिया हुआ है, उससे उस पेज का फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप NIOS के साइट पे जाइए, वहां से अपना बुक डाउनलोड कीजिए। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद पेज नंबर 50 का बोलेगा, प्रिंट आउट निकाल देगा, और जो 3.15 है उसको कटवा दीजिएगा, मतलब उसको काट लीजिए खुद ही, और साथ में कॉपी पेस्ट कर दीजिए। सिर्फ डायग्राम पेस्ट करना है और वहां पे लिख देना सी फिगर 2। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका बी पार्ट, सॉरी बी का सेकंड पार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्टेप 2 तक हमारा स्क्रीनशॉट ये था। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नए ऐप चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और जिस बच्चे को भी डाटा एंट्री ऑपरेशन का टीएमए चाहिए होगा, जहां कहीं आप कमेंट देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। अब इसका स्टेप 2 है, स्टेप 3, ये स्टेप 3 है। हमारी वीडियो यही होती है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रहा है, मतलब हेल्प मिल रही है आपको किसी भी वीडियो से मेरे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।